एन साथियों, मेरा नाम है देवेश पाल। स्वागत है आपका स्टडी विद देवेश में। आज है 1 दिसंबर 2022। 1 दिसंबर 2022 से जुड़े इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे। साथ ही उनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी जानेंगे। साथ ही जिन क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से याद किया जा सकता है उन्हें याद करने की कोशिश भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले 30 नवंबर 2022 के जो करंट अफेयर थे उनको रिवीजन के तौर पर देख लेते हैं, वन लाइनर ओनली। बाकी हम डिटेल में हम 1 दिसंबर के क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। हाल ही में किसने उत्तराखंड में रीहैब परियोजना का उद्घाटन किया है? देखिए, मधुमक्खी के पालन को बढ़ावा देने के लिए जो केवीआईसी के जो अध्यक्ष हैं मनोज कुमार, यानी खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के जो अध्यक्ष हैं मनोज कुमार ने उत्तराखंड में रीहैब परियोजना का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में लैंगिक हिंसा के खिलाफ अभियान नई चेतना का शुभारंभ कौन करेगा? देखिए, लैंगिक हिंसा के खिलाफ अभियान नई चेतना का शुभारंभ जो ग्रामीण एवं पंचायती राज मामलों के मंत्री गिरिराज सिंह ने किया है। तो इसका आंसर गिरिराज सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एस&पी ने 2022-23 के लिए भारतीय आर्थिक वृद्धि अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत किया है? देखिए, एस&पी ने 2022-23 के लिए भारत की जो आर्थिक वृद्धि दर है उसको घटाकर 7.3 से 7% किया है। तो इसका आंसर होगा 7.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने एक ओवर में 6 छक्के लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? देखिए, हाल में ऋतुराज गायकवाड़ ने एक ओवर में 7 छक्के लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो इसका आंसर ऋतुराज गायकवाड़। बाकी हम इसके बारे में डिटेल में कल पढ़ चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एकजुटता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? देखिए, हाल ही में एकजुटता के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है 29 नवंबर को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने हिंदी पखवाड़ा 2022 के विजेताओं को पुरस्कार से सम्मानित किया है? देखिए, हिंदी पखवाड़ा 2022 के विजेताओं को पुरस्कार से सम्मानित ओम बिरला ने किया है, जो कि वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगी? देखिए, हाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हरियाणा राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने निजी तौर पर डिजाइन और संचालित रॉकेट लॉन्च पैड का अनावरण किया है? देखिए, भारत में निजी तौर पर यानी कि पहला है कोई डिजाइन और संचालित रॉकेट लॉन्च नासा ने किया है, यानी कि नॉर्थ एटलांटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है। देखिए, इसका आंसर होगा इसरो। इसे थोड़ा ध्यान में रख लेगा। इसका आंसर होगा इसरो, नासा नहीं। इसका आंसर होगा इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो भारत की एक अंतरिक्ष कंपनी है। इसने निजी तौर पर डिजाइन और संचालित रॉकेट लॉन्च पैड का अनावरण किया है। तो इसका आंसर होगा इसरो, जिसकी स्थापना 1969 में की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और जिसके जो अध्यक्ष है वर्तमान में एस सोमनाथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल में भारत मलेशिया संयुक्त सैन्य अभ्यास मलेशिया में शुरू है, उस अभ्यास का नाम क्या है? देखिए, हाल में भारत मलेशिया संयुक्त सैन्य अभ्यास मलेशिया में शुरू है, इस अभ्यास का नाम हरीमे है। तो इसका आंसर होगा हरीमे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 2022 में पुरस्कार जीता है? देखिए, हाल में परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय ने 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 2022 में पुरस्कार जीता है। तो इसका आंसर होगा स्वास्थ्य मंत्रालय, जिसके वर्तमान मंत्री हैं मनसुख एल मंडाविया। अब पढ़ेंगे हम 1 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर। साथ ही वीडियो आपको लास्ट तक देखना है और साथ ही इस वीडियो पर यदि नहीं हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। हाल ही में डब्ल्यूएचओ द्वारा मंकी पॉक्स को क्या नाम दिया गया है? देखिए, डब्ल्यूएचओ द्वारा जो मंकी पॉक्स है उसको नया नाम एम पॉक्स दिया गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका नाम एम पॉक्स दिया गया है। देखिए, अब डब्ल्यूएचओ के बारे में जान लेते हैं। डब्ल्यूएचओ की जो फुल फॉर्म होगी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होती है और हम स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाते हैं। तो क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को डब्ल्यूएचओ की स्थापना की गई थी और जो उसका हेड क्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और जो उसके हेड है वर्तमान वो टेड्रोस एधनोम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस पैरालंपिक खिलाड़ी को स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया, का पुरस्कार मिला है? देखिए, हाल ही में जो टोक्यो में जो पैरालंपिक खेल हुए थे उसमें रजत और स्वर्ण पदक जीतने वाली जो शूटर है दैट इज अवनी लखेरा। तो अवनी लखेरा को पैरालंपिक खिलाड़ी के लिए स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर से पुरस्कार से
मिला है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये एक शूटर है, अवनी लेखरा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मरियम वेबस्टर डिक्शनरी किस शब्द को 2022 का शब्द घोषित किया है? देखिए, हाल ही में मरियम वेबस्टर डिक्शनरी जो कि यूएस बेस्ड डिक्शनरी है, इसने हाल ही में गैस लाइटिंग को अपना 2022 का वर्ड घोषित किया, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। देखिए, मरियम वेबस्टर, इसका अब अर्थ क्या होता है? देखिए, इसका अर्थ जो गैस लाइटिंग का अर्थ होता है भटकाव, और इसके सिनोनिम होंगे अविश्वास, चालाकी, और स्वार्थ के मकसद के लिए कामों में लगाया जाता है। मतलब स्वार्थ के मकसद के लिए जो भी कार्य किया तो उसे गैस लाइटिंग का शब्द दे दिया जाता है, तो इसका आंसर होगा गैस लाइटिंग, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इंडियन इम्यूनोलॉजिकल ने पहली फिश वैक्सीन विकसित करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? देखिए, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स, देखिए हम सब जानते हैं हैदराबाद इंस्टीट्यूशन है इंडियन इम्यूनोलॉजिकल, जो कि इम्यून सिस्टम पर वर्क करता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य करता है। इंडियन इम्यूनोलॉजिकल ने हैदराबाद इंस्टीट्यूशन ने पहली फिश वैक्सीन विकसित करने के लिए हाल ही में CIFE के साथ समझौता किया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए, अब CIFE यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूशन ऑफ फिशरी एजुकेशन, सेंट्रल इंस्टीट्यूशन ऑफ फिशरी एजुकेशन, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 6 जून 1961 में की गई थी, और जो इसका वर्तमान हेडक्वार्टर है तो मुंबई महाराष्ट्र में, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सेंट्रल इंस्टीट्यूशन ऑफ फिशरी एजुकेशन के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 प्रदान किए? देखिए, हाल में जो वर्तमान राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 प्रदान किए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब राष्ट्रपति का जो पद है वो आर्टिकल 52 में दिया गया है, ये कई बार पूछा जाएगा, और जो महाभियोग है राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाए तो वो आर्टिकल 61 में दर्शाया गया है, तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। तो हाल ही में द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 प्रदान किए। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल में भारत किस वर्ष तक G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा? देखिए, अपना देश भारत 1 दिसंबर 2022 से 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक, 30 नवंबर 2023 तक इसकी अध्यक्षता ग्रहण करेगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए, अपनी अध्यक्षता के दौरान भारत देश भर में कई स्थानों पर 32 विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 200 बैठकें आयोजित करेगा, तो बस हमें ध्यान में रखना, भारत G20 की अध्यक्षता 2023 तक करेगा, और G20 20 देशों का समूह है जिसमें भारत भी एक इसका सदस्य देश है, और इसकी स्थापना की गई थी वो 1999 में की गई थी, तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने CCUS पॉलिसी फ्रेमवर्क लॉन्च की है? देखिए, CCUS यानी कि कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, ये पॉलिसी फ्रेमवर्क नीति आयोग ने लॉन्च की है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए, हमें यह भी पता होना चाहिए जो भारत है वो CO2 के उत्सर्जन में तीसरे नंबर पर आता है, थर्ड रैंक करता है, जबकि चीन प्रथम स्थान पर है, और अमेरिका दूसरे स्थान पर, और तीसरे स्थान पर अपना देश भारत आता है। देखिए, अब नीति आयोग के बारे में जानते हैं। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 2015 को, और जो इसके वर्तमान जो CEO है दैट इज श्री परमेश्वरन अय्यर है, और जो इसके अध्यक्ष होते हैं वो तो आपको पता है भारत का प्रधानमंत्री होता है, और जो इसके वर्तमान उपाध्यक्ष हैं उनका नाम डॉक्टर सुमन के बेरी है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल में खुदरा डिजिटल रुपए हेतु पहला पायलट परीक्षण लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? देखिए, हाल में खुदरा डिजिटल रुपए हेतु पहला पायलट परीक्षण लॉन्च करने की घोषणा RBI ने की है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। देखिए, जाहिर सी बात है, खुदरा डिजिटल जो भी वित्तीय से अधिक फैसले लेने वाली बात होती है वो RBI के द्वारा की जाती है। RBI RBI की जो स्थापना की गई थी वो 1 अप्रैल 1935 में की गई थी, 1935, और जो उसका हेड क्वार्टर है मुंबई में, और जो इसके वर्तमान गवर्नर है उनका नाम शक्तिकांत दास है, जो कि एक भारत के 25वें नंबर के गवर्नर हैं, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935, और जो इसका वर्तमान हेड क्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स से बताना है।
हाल में कौन भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स से बताना है।